सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो लोगों को हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को ये वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको स्क्रीन पे शो कराऊंगा, तो आपको नहीं याद है फिर भी आप देख देख करके बोलना। तो 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे के रूप में मनाया था। 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया था और 18 तारीख को ही हमने इंटरनेशनल इक्वल पे डे और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में मनाया। फिर 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे और अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे और 21 सितंबर को ही वर्ल्ड पीस डे मनाया। फिर 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया और वर्ल्ड रोज डे मनाया। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया, यानी कि विश्व समुद्री दिवस। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया और 25 सितंबर को ही हमने भारत में अंत्योदय दिवस भी मनाया था। फिर 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया। फिर 27 सितंबर को हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया और फिर 28 सितंबर को हमने वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया। तो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? माली जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो इसका आंसर होगा मोक्टर ओअने। तो अभी माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोक्टर ओअने को नामित किया गया है, तो ये नाम आप ध्यान रखना। बाकी मोहम्मद हुसैन रोबल अभी सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे और कुबाटबेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। अब माली को आप मैप में देखिए, ये रहा मैप में माली। इसकी कैपिटल क्या है? बमाको। और अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोक्टर ओअने। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में आरबीआई ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। तो अभी आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है और इस अभियान का लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है भोले भाले खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाना। बेसिकली लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे थे। एक तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा अमेजन ने भारतीय यूजर्स को एलेक्सा में अमिताभ बच्चन की आवाज देने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ समझौता किया था। अब यहाँ पे आरबीआई टर्म आया है, तो आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और यहाँ पे गवर्नर से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछ जाते हैं कि पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताओ, तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। या फिर आपसे पूछा जाएगा पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताओ, तो फिर आंसर करना सीडी देशमुख। और गवर्नर से अब एक और प्रश्न आप याद रखो, आरबीआई के सबसे कम समय के लिए गवर्नर कौन बने थे? तो अमिताभ घोष बने थे। और अभी इनका नाम हमने पढ़ा था क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। मात्र 21 दिन के लिए ये गवर्नर रहे थे और कौन से नंबर के थे? तो 16वें नंबर के थे। और इसके पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। उनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक इंपॉर्टेंट है। और इसके एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर भी थे विरल आचार्य, उन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है। क्या नाम है बुक का? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया।
अभी आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को शुरू किया था। अच्छा, आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एसएस देशवाल। अच्छा, आप जानते होंगे एसएस देशवाल ये तो आपके आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं और अभी इन्हीं को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में AK सिंह, वो भी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी कि आज। तो अब इसके डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार मिल जाएगा एसएस देशवाल को। बाकी राकेश अस्थाना अभी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे और AP माहेश्वरी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं ये, और PS रानीपसे ये भी सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने थे, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल बने थे। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, आप सभी लोगों की जो मंथली करंट अफेयर्स की जो आप क्विज लगाते हो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, उसकी PDF पेंडिंग चल रही थी। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था PDF बनाने का, तो वो पेंडिंग चल रही थी जून या जुलाई से। तो मैक्सिमम PDF मैंने अपलोड कर दी है कल तक, और जो भी अभी 2-3 बची है वो आज में आपकी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर्स है मंथली वाला वो सितंबर का फर्स्ट वाले पार्ट तक अपलोड हो चुका है। तो वहां तक की PDF आज पूरी अपलोड हो जाएगी। अगस्त तक हो चुकी है, तो अगस्त और सितंबर का वो फर्स्ट पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और सितंबर के आगे वाले पार्ट अभी 2-3 दिन में भी अपलोड हो जाएंगे, तो उसी के साथ उसकी PDF भी आ जाएगी। तो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलिए, मंथली PDF वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो वहां पे फ्री में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, मैं डेली आपको बताता हूँ। तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा PD वाघेला को। तो अभी PD वाघेला को ट्राई मतलब क्या हो गया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है PD वाघेला को। तो ये नाम आपको याद रखना है। बाकी सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के ये पहले अध्यक्ष बने। M वीरलक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखना। बाकी नीतू डेविड कल ही पड़ा था, BCCI ने महिला चयन समिति का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? तो आंसर होगा असम। तो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी ये सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका भी निधन हो गया है। इनका नाम 2018 में भी चर्चा में आया था, जब उनका नाम असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नहीं आया था। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ की चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, अभी असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विजिट असम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, और असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना को शुरू किया था अभी। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये भी शुरू हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। और जब भी बात असम की होती है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखो असम में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये कहाँ पर है? तो असम में है। पूछा जाएगा क्योंकि अभी इसको अपग्रेड किया जाएगा, किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में, तो ये भी आप याद रखना। और यहीं पे आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और यहीं पे अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया था। यहाँ पे और कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे? नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। बाकी असम सरकार ने अभी प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया था, धनवंतरी योजना शुरू की थी, भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया था। असम में आपको मिलेगा कामाख्या मंदिर,
जहां पे अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। और भारत का सबसे लंबा पुल जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा लोहित नदी पर, की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा उषा मंगेशकर को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को साल 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इनके अलावा ये नाम अभी न्यूज में थे, जैसे कि सुभाष कामत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के ये नए अध्यक्ष बने। अनिल जैन ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। और जैन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है ये। तो ये भी नाम आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत के किस शहर ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा सूरत ने। तो डायमंड सिटी के नाम से मशहूर गुजरात के सूरत ने रेजिलिएशन कैटेगरी में यूनेस्को के साथ नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। तो ग्लोबली 10 शहरों को यूनेस्को नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटीज एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया गया है और सूरत भारत का एकमात्र शहर है जिसने इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। अभी आपको याद होगा नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में आपका टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था आपका गुजरात। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में तो टॉप पे है ही सही आपका गुजरात। और अभी पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा भी शुरू की गई है। उसके अलावा यहीं पे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की गई और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये भी गुजरात के आनंद जिले में की गई है। उसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ये पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। और गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, क्या नाम है उसका, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संचयन परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वडोदरा। तो जल के संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए वडोदरा ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं स्थापित की है। तो वर्षा जल निधि नाम से इस परियोजना को टोटल 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। और अब वडोदरा स्कूलों में ऐसी सुविधा वाला देश का पहला जिला बन गया है। अब वडोदरा आता है आपके गुजरात में और गुजरात को हम पीछे ही देख चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल ये आईएएस अधिकारी और नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त हैं और अब ये कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। और ये पुरस्कार मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण को कंट्रोल करने में दिए गए उनके योगदान के लिए इनको दिया गया। क्या नाम है? इकबाल सिंह चहल। बाकी कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। और रामचंद्र मौली कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार जीता था इन्होंने। और किसने दिया था इनको ये पुरस्कार? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। उड़ीसा ने शुरू किया है। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद रफीक, अभी नए बने थे ये। अभी आपको याद होगा अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा था उड़ीसा।
इसके अलावा भी यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने के मामले में पहला राज्य घोषित किया उड़ीसा को। एक्चुअली उड़ीसा के 2 गांव को, एक तो है वेंकट रायपुर गांव और नोलिया शाही गांव। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडरों को, किन्नरों को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना ये। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की है। उसके अलावा जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना ये। और अभी वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा भी मिला है, जिसको लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्र ने। अभी उड़ीसा सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को शुरू किया, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी। उसके अलावा याद रखना, भारत पेट्रोलियम उड़ीसा के बोलंगीर जिले में LPG बॉटलिंग प्लांट लगाएगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि ब्लैक पगोडा टेम्पल, ये किसको कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। आपका 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम है, किस नदी पे है? महानदी पर है। और बाराबत्ती स्टेडियम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कहाँ मिलेगा आपको? कटक उड़ीसा में मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करवाए, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इकरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -11%। इकरा की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके अलावा अभी और भी रेटिंग एजेंसीज ने और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अलग अलग रहने का अनुमान लगाया है। वो भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है, आप चाहे तो उसको भी रीड कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोगों ने कब मनाया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अभी भी अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, इसे लाइक करना भूल गए तो कम से कम एक लाइक तो जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर करना मत भूलें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।